वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग ट्रेडिंग के एक नए लेसन के बारे में पढ़ेंगे। जनरली एक व्यक्ति सोचता रहता है कि इंट्राडे ठीक है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ठीक है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है। और ये एक लंबी बहस है जो लोगों के बीच में भी चलती है और एक आदमी के दिमाग में भी चलती रहती है। तो जनरली जो तरीका हम लोग अपने आसपास ज़्यादा फैला हुआ देखते हैं कि आदमी प्लान करके किसी चीज़ को इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उठा रहा है, वो एक सही तरीका होना चाहिए, लेकिन कुछ और ही प्रचलित है। और वो कैसे होता है, बड़ी मज़ेदार कहानी है। आदमी ट्रेडिंग करने के लिए आया है और व्यापार करना है, बहुत सारा पैसा बनाना है, पर पैसा फंसा के भी नहीं रखना है, लगा के भी नहीं रखना। और इस दुनिया का, शेयर बाज़ार की दुनिया का, कमोडिटी मार्केट की दुनिया का जो भी खतरा है उससे हम दूर रहें और इसका सारा पैसा हमारे पास बराबर आता रहे, ऐसा सोच के बड़ी चतुराई से लोग यहाँ आते हैं। और उनके पास सपोज़ 1 लाख कैपिटल है, तो शुरू में उनके दिमाग में एक ही बात आती थी कि यार ये मार्केट तो ख़तरनाक है, इसका भरोसा तो कुछ भी नहीं है, रातों रात यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इंट्राडे करते हैं। हम भी जब आए थे आज से 14-15 साल पहले, तो बहुत डर लगता था। 2 दिन 3 दिन, महीने भर के लिए भी, महीने भर का क्या पता लगेगा, यहाँ तो 1-2 घंटे में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इंट्राडे ही करते रहेंगे, ऐसा सोच के हम ट्रेड करते रहे। अब ट्रेड करने में ऐसा होता था कि आपने 4-5 स्क्रिप्ट्स ली, बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग चलती है, तो उसमें से 2-3 फ़ायदे में बिक गए, वो हमने बेच भी दिए और गिन भी लिया कि चलो 1500 रुपीज़ आज का इंट्राडे प्रॉफिट रहा है। और 2 चीज़ें फंस गई है तो वो रख ली हमने। या फिर ऐसा हुआ कि 100 शेयर्स खरीद के रखे थे, तो आपने उसमें से 80 निकाल दी और बोले 20 आखिर में रह गए, तो ठीक है, रहने दो। तो चीज़ें ली थी इंट्राडे के लिए, पर्पज़ ये था कि 1% ऊपर बेच देंगे या 2% ऊपर बेच देंगे। और उसको जब आप घर ले गए डिलीवरी के लिए, और उसके बाद हो सकता है आप उसको भूल जाओ और कल नई तरह की स्क्रिप्ट्स में काम करना शुरू कर दो। आप अपने इंट्राडे के खेल में लगे हुए हैं और उधर धीरे धीरे रोज एक छोटा छोटा टुकड़ा डिलीवरी का इकट्ठा होता जा रहा है। तो ऐसा करते करते लोगों के पास 5-6 तरह के शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं। इंट्राडे में तो मार्जिन मिलता है, इसलिए वहाँ 1000 शेयर भी खरीदो तो पता नहीं लगता। आप 50,000 के बदले 5 लाख का माल खरीद सकते हो और 5 लाख का बेच भी देते हो। लेकिन यहाँ तो आपने एक छोटा सा टुकड़ा अगर बचा लिया, 10 SBI बचा लिए, 30,000 के हो गए। तो फिर उसके बाद आप 4-5 इन्फोसिस छोड़ के चले गए गलती से भी, वो 20,000 के हो गए। ऐसे करते करते 1 लाख का माल इकट्ठा हो गया। आप इंट्राडे किए जा रहे हैं और आपको इंट्राडे में कभी 1000 मिल रहे हैं, कभी 1200 मिल रहे हैं, कभी 500 मिल रहे हैं, कभी 800 मिल रहे हैं, कभी 200-300 लग रहे हैं। तो आपको पता है प्रॉफिट तो बड़ा ही ले रहा हूँ मैं, बाकी तो जब नुकसान होता है तो नुकसान में उठाता ही नहीं, मैं उसको लेके जाता हूँ। इधर आप समझो कि 10 दिन में 5 से 7 हज़ार रुपये बना चुके हो, और उधर वो डिलीवरी अनदेखी है, अनअटेंडेड है, उसको आप भूल चुके हैं। असल में कितनी कितनी होल्डिंग आपके पूल अकाउंट में रखी हुई है आपको याद भी नहीं है। अचानक से बाज़ार में गिरावट आती है और आपको हमेशा ऐसा याद रहता है टेंटेटिवली कि यार 10-20 हज़ार रुपये का माल बचा होगा, वो तो ठीक है, ज़्यादा रखा ही कहाँ पर है। हमने नहीं रखा करके वो 1.5 लाख का माल है और बाज़ार गिरा, 5% की गिरावट आई इंडेक्स में। तो अगर वो मिड कैप स्मॉल कैप जैसे शेयर हुए, ज़्यादा सेंसिटिव हाई बीटा निफ्टी के शेयर्स भी हुए, तो उनमें बड़ी गिरावट आ जाती है। और वो गिरावट जब आप जाके देखते हैं तो पता लग रहा है 1.5 लाख का माल 1.32 का दिख रहा है, 18,000 का नुकसान। तो इधर जो कुछ भी आप करते गए थे इंट्राडे में, वो सब बेकार हो जाएगा। और अगर आपको डिलीवरी उठानी है तो डिलीवरी उठाने का तरीका अलग होता है। इंट्राडे में मैं उस चीज़ को ले रहा हूँ जो 3 दिन से भी भाग रही हो, तो मैं यहीं पे लेके या तो 2% ऊपर या आधा % नीचे बाहर निकलने वाला हूँ, मुझे रुकना नहीं है। ऐसा सही प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन वहाँ जो चिपक गया वो डिलीवरी, अगर किसी से पूछे आप इंट्राडे करते हो या डिलीवरी करते हो, हम कुछ नहीं करते, हम खरीदते हैं। अगर आज बिक जाए तो इंट्राडे, चिपक जाए तो डिलीवरी। और डिलीवरी, वो चिपकी हुई डिलीवरी, उसके फिर बाद में रेट 3-3 महीने बाद आते हैं, तो आपकी पूरी टाइम वैल्यू मर जाती है। मतलब एक ट्रेडर गया था
लाख रुपए लेके ट्रेडिंग करना है, अब उसका इस तरीके से माल जो लाख रुपए का है वो 70,000 का रह गया है। अब वो रेट के आने का इंतज़ार कर रहा है और उसके पास मार्जिन भी नहीं है इंट्राडे में ठीक से कुछ काम करने के लिए। तो अगर आपको डिलीवरी उठानी है तो आपको देखना होगा कि 6 महीने या 3 महीने में कोई चीज़ लगातार गिरते हुए नीचे जा रही है, हमने उसको अकोमुलेट किया उस लेवल पे मंथली लूज़र देख के, और वहाँ से चांस बनते कि रुकूंगा तो 70% चांसेस ऊपर जाने के हैं और 30% नीचे जाने के, और पहले बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है तो फिर उतनी ही तेज़ी से और गिरना मुश्किल हो जाता है। एक पर्टिकुलर लेवल पे चीज़ें मेंटेन करने लगती है, उसके नीचे जाना उनके लिए तत्काल तो मुश्किल ही होता है, बाद में कभी जाएगी तो आपको सोचने के लिए मौका मिल जाएगा। लेकिन ऊपर की फंसी हुई अगर डिलीवरी है तो सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लेंगे उसको 500 रुपये में, वो चीज़ गई थी 350 से 500, आपने उसको ले लिया 500 रुपये में, बंद हुई वो 485 485 पे, आपने कहा चलो घर ले चलो, अगले दिन खुलेगी 470, तो जिसको 15 रुपये लॉस बुक करने की ताकत नहीं थी वो 30 रुपये करेगा क्या? वो वेट करेगा वो चीज़ 400 440 430 पे जाके और फिर रेंगने लग जाएगी। वो धीरे धीरे मरते मरते अगर बाज़ार में कोई लहर आ गई, जैसे अभी तेज़ी की लहर आप देख रहे हैं हर दिन किसी न किसी बात से, वैसे ही मंदी की जब लहर आती है, ज़रा सी नेगेटिव खबर आती है, बाज़ार एकदम गिरता है और गिरा हुआ शेयर और ज़्यादा गिरता है। तो ये प्रवृत्तियाँ होती है बाज़ार की। आप बिल्कुल क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि कौन सा पैसा लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट से और शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को इंट्राडे के प्रॉफिट से कभी कंपेयर मत करना, इसको कभी उलझने मत दो, क्योंकि इंट्राडे 100 मीटर की रेस है, शॉर्ट टर्म 400 मीटर की हो सकती है और लॉन्ग टर्म तो मैराथन है। तो जब तक तुम्हारी रेस खत्म हो जाती है तब तक लॉन्ग टर्म वाले का माल भी गर्म नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म वाला तो जब तक खरीदता रहेगा चीज़ों को, 1-1.5 साल तक तो वो चीज़ें गिरती ही रहेगी, उसके बाद अगले 4 साल में वो 3 गुना और फिर 5 गुना और फिर 10 गुना होगा, ये बात की बात है। तो आपको अगर मेंटली ये चीज़ क्लियर है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मैं किस चीज़ से क्या चाहता हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, कोशिश कीजिए। हम चम्मच से घोल के ये बाज़ार का प्रॉफिट आपके अंदर नहीं डाल सकते, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे सक्सेसफुल हुए जब हमको ऐसा कोई डिफाइंड पर्सन सिखाने वाला नहीं था, फिर भी सिखाने वाले सभी थे, हमारे कई गुरु रहे जिनसे हमने सीखा, लेकिन सीखने की कोशिश अगर हमारे अंदर है, अगर हमारा घड़ा खाली है और उसका ढक्कन खुला है, तो फिर बरसात तो हमारे भीतर भरेगी ही। तो अपना दिमाग खुला रखिए, सरल रहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनिए और एंजॉय करते रहिए ट्रेडिंग को भी, इन्वेस्टमेंट को भी। जाएगा तो पैसा जाएगा, और पैसा तो हाथ का मैल है, जाएगा तो फिर दुगुना होके वापस भी आ जाएगा। सीखो, चीज़ों पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच, बाय।